नमस्कार, नवनिर्मित भारत पत्रिका में आपका स्वागत है। जी हाँ, हौसलों में जान है अभी बाकी, जितना रोकना है रोक ले मुझे, विजय की उड़ान है अभी बाकी। जीत लेते हैं सरहद के उस पार भी प्यार से हम, साहब ये मेरा ही हिंदुस्तान है और हम किसान हैं काफी। दोस्तों, आज फिर हम किसान आंदोलन की बातें कर रहे हैं, क्योंकि निरंतर पिछले 70 दिनों से किसान सरकार के खिलाफ तथा कृषि कानून के अधिनियम के खिलाफ निरंतर पिछले 70 दिनों से विरोध में खड़े हैं। जहां विभिन्न प्रकार की गतिविधियां देखने को मिली, वहीं सरकार किसान के आंदोलन को खत्म करने के लिए किसानों के लिए जल का सप्लाई बंद कर दिया है, किसानों के लिए बिजली की आपूर्ति ठप कर दी गई है, यहां तक कि किसानों के लिए इंटरनेट सुविधा भी बंद कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यदि ये पूरा हिंदुस्तान सरकार की एक बात पर एक साथ एकजुट खड़ा होकर ताली एवं थाली बजा सकता है, तो क्या ये सरकार हमारे लिए सामर्थ्य नहीं है कि ये किसानों से बात करके किसानों के बीच उत्पन्न जो अनसुलझी समस्या है उसे सुलझा सके? यदि ये सरकार हमारे प्रॉब्लम को सुलझाने में सामर्थ्य नहीं है, तो ये क्यों नहीं खुलकर किसानों के सामने आते हैं? जहां किसान अपने मांग पर निरंतर अड़े पड़े हैं, वहीं ये सरकार किसान के आंदोलन को खत्म करने के लिए तथा उनके हौसलों को कम करने के लिए निरंतर सतत प्रयास में लगे हैं। जहां पर कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा किसानों को आतंकवादी तक घोषित कर दिया गया है। यदि हम बात करते हैं अपने ही देश में आजादी और गुलामी की, तो क्या ये किसान हमारे देश के नागरिक नहीं हैं? और क्या मैं उन सभी नागरिकों से पूछना चाहता हूं या उन सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये किसान हमारे नागरिक नहीं हैं और क्या उन्हें इस भारत में स्वतंत्र रूप से जीने का हक नहीं है? यदि ये किसान हमारे देश के हैं, तो उनके लिए जो जल की सुविधा थी वो क्यों बंद कर दी गई, या उनके लिए जो बिजली की सुविधा थी उन्हें क्यों बंद कर दी गई, तथा उनके लिए जो इंटरनेट की सुविधा थी वो क्यों बंद कर दिया गया? यदि किसान अपने बातों को एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे, तो सच की बुनियाद कहां तक दिख पाती है? जी हाँ दोस्तों, तो बात कर रहे हैं किसान जो निरंतर अपने कृषि कानून के अधिनियम को वापस करने के लिए निरंतर प्रयास में लगे हैं। वहीं सरकार धीरे धीरे अपनी कड़ा रुख को अपनाते हुए दिल्ली बॉर्डर को चारों तरफ से सील करने के प्रयास में लंबे लंबे बैरिकेड लगा रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं ये सरकार किसानों के साथ साथ उस आंदोलन के जगह के आसपास जितने भी गांव हैं वहां के आम नागरिक भी उस बैरिकेडिंग वाले सिस्टम से प्रभावित हो रखे हैं, जहां लोगों को अपने सरकारी स्थान तक या अपने जॉब के लिए या फिर जॉब से घर वापस आने के लिए 15-16 किलोमीटर की लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ रही है। तो कहीं ये सरकार फिर से कोई नया नियम तो लागू नहीं कर रहा है जिससे अच्छे स्वास्थ्य के प्रति लोगों की चेतना जाग जाए? क्योंकि जी हाँ दोस्तों, हमने बचपन से सुना है पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो क्या पुराने जमाने में हम वापस चले जहां लंबी दूरी को तय करने के लिए बैलगाड़ियां का इस्तेमाल करते थे? आज दिल्ली बॉर्डर में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हम बैलगाड़ी का भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बैलगाड़ी वो किले या जो बैरिकेडिंग की ऊंची दीवार है उसे नहीं पार कर सकते। तो उस गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, बागपत बॉर्डर के आसपास जो आम नागरिक हैं उनकी क्या गलती है? जो सरकार एवं किसान के बीच चल रही शांतिपूर्वक वार्तालाप का सीधा सीधा असर जो है वो उस आम नागरिक पर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें भी अपने घर से कार्यस्थल तक जाने के लिए 5 से 8 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती है, और वो भी उनके लिए सीधी रास्ता नहीं है। कहीं जंगलों से जाया जा रहा है तो कहीं गड्ढों से पार करके जाया जा रहा है। यदि सरकार सामर्थ्य है तो किसान के अधिनियम को संशोधित कर किसान के लिए और हमारे देश के लिए सामने आए, ताकि हम भी समझ पाए कि ये सरकार हमारी सरकार है, ये सरकार जनता की सरकार है, ये सरकार किसानों की सरकार है। तो दोस्तों, आप अपनी अपनी राय दें और बताएं कि क्या हमारे किसान
आजादी के लिए लायक नहीं है? क्या किसान कृषि संशोधन के लायक नहीं है? या जो आटा हम 35 रुपए किलो बाजार से खरीदते हैं, क्या वो 20 रुपए अगर किलो मिले तो कोई गलत बात है? आप लोग अपनी अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।